तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11 इंग्लिश लेटर राइटिंग, जो कि बहुत ज़रूरी टॉपिक है यार लेटर राइटिंग का। और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे। देखो, मेन यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा भाई ये लेटर याद कर लो और यही एग्जाम में आएगा। ऐसा नहीं होता। एक कंसेप्ट होता है लेटर लिखने का, लेटर कैसे लिखते हैं, और वो चीज़ें पहले तो आपको वो आनी चाहिए। उसके बाद बताऊंगा लेटर किस टाइप के आपके एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर क्लास 11 इंग्लिश के बाकी टॉपिक्स की वीडियोस भी आपको देखनी है, बुक्स की वीडियो देखनी है, ग्रामर की देखनी है, या फिर जो है आपको अपकमिंग जो एग्जाम्स है उनकी वीडियोस देखनी है, तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है प्लेलिस्ट का, उससे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को, इस वाले टॉपिक को। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपको ये सारे जो टॉपिक्स है, ग्रामर है, क्वेश्चंस है, सब कुछ लिखा हुआ चाहिए तो वेबसाइट बता देता हूँ। गूगल पे जाके सर्च करना cclchapter.com। इस वेबसाइट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में तुम जाओगे और वहां पर तुमको ये सारी चीज़ें, जो क्वेश्चंस जो वीडियो में बना रहा हूँ, ये सारा कुछ वहां पे लिखा हुआ मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह भी PDF में मिल जाएंगे। तो काम की वेबसाइट है, क्वेश्चन पेपर डिजाइन भी अपलोडेड है सभी सब्जेक्ट का, तो जरूर से चेकआउट करना। अब शुरू करते हैं टॉपिक को। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, लेटर तो वैसे सबको लिखना आता होगा, है ना, एक आध स्टूडेंट होगा जिसको आता नहीं है। तो मेन बताते हैं, मैं पहले बता देता हूँ एक बार मेन कि हमें लेटर कैसे लिखना होता है। ठीक है, लेटर लिखते टाइम पे हमको पहले एक पता लिखना होता है जिसको हम कहते हैं एड्रेस। ठीक है, ए का एड्रेस। अब देखो, हम किसकी इज्जत करते हैं, हम सामने वाले की इज्जत करते हैं कि अपनी इज्जत ज्यादा करते हैं? अपनी करते हैं ना। हाँ, वही बात है भाई, अपनी इज्जत करेंगे, पहले अपना अपना आता पता लिखेंगे। हम लिखेंगे, हम जैसे हम कॉपी खोलते ही क्या करते हैं, अपना नाम लिखते हैं ना। जैसे मेरा नाम अजय है, मैं कॉपी का पहले पन्ने में नाम लिखूंगा, अपना नाम है ना। वैसे ही जो है आपको पहले अपना पता लिखना है। अब अपना पता लिखने, देखो ज्यादातर टाइम्स आपको आपका पता दिया ही नहीं जाता, कभी कभी दे देते हैं। जैसे ये देखो, यू आर राघव एंड यू लिव एट 698 रोज गार्डन दिल्ली। तो आप पते में क्या लिखोगे? हाँ जी, ऐसे ही लिखोगे 698, उसके बाद कोमा लगाओगे, रोज गार्डन, रोज गार्डन, और फिर लिख के कोमा दिल्ली। ठीक है, ऐसे लिख देना। ठीक है, ये हमारा एड्रेस हो गया। उसके बाद में आपको एक डेट लिखनी है। डेट जो भी मतलब डिपेंड करता है, बाकी जनरली हम स्टैंडर्ड जिस दिन लेटर लिख रहे हैं उस दिन की डेट लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें लिखना है दूसरे का एड्रेस जिसके पास हमको वो लेटर भेजना है। ये सबसे जो है ना समझने वाली गेम होती है कि दूसरा कौन है जिसके पास हम भेज रहे हैं। सबसे मुद्दे की बात ही यही होती है। गलती यहाँ नहीं होती, यहाँ तो हम सब कुछ भी टेप देंगे, यहाँ की गड़बड़ होती है। लेकिन यहाँ भी गड़बड़ होती नहीं है, तुम कर देते हो भाई। और इसके बारे में मैं बताऊंगा, रुको थोड़ी देर। उसके बाद क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, तब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये एड्रेस हमको लिखना रहता है, क्या चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है। ठीक है, अब ये लिखने के बाद में, इसके बाद में आपको लिखना होता है सब्जेक्ट। ठीक है, हमने जो है यहाँ थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे हमने एक अपना एड्रेस लिख दिया ए नाम से। उसके बाद यहाँ पे डेट डाल दी। उसके बाद में हमने जो है जिसके पास जाने वाला है, सेंड करने वाले हैं, उसका एड्रेस लिख दिया। उसके बाद यहाँ लिखना है हमको सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट लिखने के नाम पे, सब्जेक्ट में जैसे यहाँ पे पूछा गया पोस्ट ऑफ अ सुपरवाइजर इन मुंबई फर्म, तो आप क्या लिखोगे? सब्जेक्ट पोस्ट, फॉर द पोस्ट ऑफ अ सुपरवाइजर, या जॉब ऑफ अ, या पोस्ट ऑफ अ सुपरवाइजर, ऐसा ऐसा करके डाल दोगे। ठीक है, मुंबई फर्म नहीं लिखना, पूरा मत लिख देना, सिर्फ ये लिखना पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर। जो मुद्दा है वो लिख दो इसमें कि सब्जेक्ट ये है, मेरे को ये काम है। ठीक है, उसके बाद सर लिखो या मैडम लिखो, जो तुम्हारी इच्छा है वो तो लिख दो। ठीक है, उसके बाद में अपनी बक 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 करेंगे बहुत सारी हम कि ये है वो है ये है वो है। लास्ट में हम क्या लिखते हैं? यूअर्स ट्रूली, यूअर्स फेथफुली, यूअर्स ओबीडियंटली, है ना, ऐसे कुछ लिखते हैं। ज्यादातर हम आजकल जो है ना ऐसे स्वैग वाली फीलिंग लेते हैं, यूअर्स ट्रूली लिख देते हैं, फेथफुली भी लिख देते हैं बहुत बार, और उसके बाद अपना नाम लिखते हैं। ठीक है, लेटर समझ में आ गया। अब नाम के अंदर जैसे यू आर राघव, तो यहाँ पे तुम अपना नाम मत लिख देना कि तुम्हारा नाम है भाई रोहन, सोहन, मोहन, और तुम वहां पे टेप आए और यहाँ पे पूछ रहे थे राघव हो तुम, और वहां पे तुमने कुछ और टेप दिया। भाई नंबर कट जाते हैं इस चीज के, तुम पता नहीं तुम्हें ध्यान रखोगे नहीं रखोगे, बट इस चीज के नंबर कट जाते हैं। तो अगर नहीं दे रखा है नाम तो आप अपना नाम लिख देना, अगर नाम दे रखा है तो वही नाम लिखना है ध्यान से। ठीक है, जैसे राघव है तो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम? राघव। ठीक है, ये सारी चीजें समझ आ गई। अब देखो, सबसे मेन गड़बड़ कहाँ होती है? एक तो हम बीच वाला जो पैसेज लिखेंगे उसमें गड़बड़ होती है, वो तो मतलब हमको हमारी इंग्लिश के ऊपर है कि हमें कितनी आती है कितनी नहीं आती है। दूसरा, भेजने वाले का पता, तो भेजने वाले के पते में बहुत गड़बड़ होती है। क्या गड़बड़ होती है मैं बताता हूँ तुमको, तुम कुछ भी टेप दोगे। देखो, राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर एट रमेश पार्क एंटरप्राइज
चेन्नई, ठीक है। तो आपको जो है इसमें काम करना है, किसमें काम करना है, रमेश एंटरप्राइज, यहाँ पे इसमें सुपरवाइजर लगना है तुमको, इस कंपनी में जो भी फर्म इन्होंने दी है। तो इसके लिए तुमको एक एप्लीकेशन डालनी है। तो तुम क्या लिखोगे, पहले लिखोगे, मतलब किसको लेटर लिख रहे हो तुम, इस कंपनी को नहीं लिख रहे सीधा सीधा, तुम कोई मैनेजर वगैरह किसी ऐसे बंदे को तो लिखोगे, जैसे कि द मैनेजर कर दो तुम, इसमें मैनेजर को लिख रहे हो तुम, द मैनेजर, ठीक है। उसके बाद में रमेश, यहाँ पे लिख दो रमेश पार्क एंटरप्राइज, ये पूरा लिख दो, कॉमा लगाओ चेन्नई, ठीक है। अब आपका एड्रेस सही होगा, ठीक है। ज्यादातर टाइम्स जब हम देखो, एक चीज बता रहा हूँ, ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, यही लेटर का क्यों बता रहा हूँ, बाकियों का भी तो बता सकता था, क्योंकि आपको जो है पोस्ट वाले लेटर सबसे ज्यादा आपके एग्जाम्स में आते हैं। पढ़ लेना अच्छे से पोस्ट वाले लेटर, ठीक है। पोस्ट वाले लेटर देखो, ये जितने हैं ना, ये जितने दिखाऊंगा मैं आपको, ये सारे आपके ही एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ रखे हैं, तो इनको अच्छे से करना है। अब देखो, इसमें मेन चीज यहाँ नहीं होगी, कुछ भी बदलते रहेंगे आगे की चीजें, मेन होगा हमारा एड्रेस में गड़बड़। तो एड्रेस समझ गए ना, मैनेजर को लिखना है हमको एक लेटर, और देखो ये हो सकता है मैनेजर, ज्यादातर टाइम्स मैनेजर ही देते हैं, हो सकता है ये बोल दे कि भाई इसको लिख दो, एडिटर को लिख दो, तो यहाँ पे मैनेजर को हटा के फिर क्या लिख देना, द एडिटर, तो एडिटर को लिख दो भाई, एडिटर हो गया। तो ऐसे चलता है इनका, ठीक है। ये एड्रेस लिखना आ गया तुमको। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, अब पोस्ट वाले लेटर में बता देता हूँ, बाकी लेटर तो देखो अलग अलग फॉर्मेशन में आते हैं, बट 90% चांस है कि आपके एग्जाम में 2 लेटर आएंगे, वैसे तो और करके आएंगे, एक लेटर आपका पोस्ट वाला आएगा, ठीक है। एक वाला कोई सा भी दे देते हैं, वो उनकी मर्जी होती है, मैंने तो सारे दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लगभग जो है 90% चांसेस है कि एक पोस्ट वाला आएगा। पोस्ट में देखो तुम कैसे कैसी पोस्ट वाले आए हुए हैं। पोस्ट की सुपरवाइजर की पोस्ट चाहिए तुमको, रमेश पार्क एंटरप्राइज चेन्नई के अंदर, ठीक है। पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर चाहिए तुमको मुंबई फर्म में। बस फर्क क्या है, ये वाला एड्रेस, एड्रेस है ना, ये भी तो एक एड्रेस है, ये बदलना है बस तुमको। बस तुम्हारा नाम और अता पता इन्होंने खुद दे दिया, इसमें तुम कुछ कुछ भी खुद ही डाल दो, ठीक है। राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, अब सुपरवाइजर नहीं है, अब हमारा सब्जेक्ट बन गया पोस्ट ऑफ अ कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। एट जिंदल ग्लोबल स्कूल XYZ कंपनी, मतलब शहर है, कंपनी कह रहा हूँ, XYZ सिटी। तो अब जो है ये क्या है, यहाँ पे ये उसका एड्रेस XYZ सिटी, जिंदल स्कूल, जिंदल ग्लोबल स्कूल। तो अब यहाँ पे किसको लिखेंगे हम, जो लेटर है, देखो कंप्यूटर ऑपरेटर में यहाँ पे जो स्कूल है, स्कूल में क्या होता है, हेडमास्टर या हेड टीचर, जो हेड होता है ना उसको लिखते हैं बेसिकली हम लोग। तो हेड टीचर या हेडमास्टर है, तो हेड टीचर मतलब हेडमास्टर को लिख लो, या टीचर, प्रिंसिपल भी कह देते हैं, तो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो कोई सा भी जो तुमको अच्छा लगे वो उस हिसाब से यूज कर सकते हो। और फिर उसके बाद नीचे लिखो जिंदल ग्लोबल स्कूल XYZ, या फिर सीधा लिख दो जिंदल ग्लोबल स्कूल, ऐसे लिखते हैं ना, द प्रिंसिपल, ऐसे लिखना है, द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को अगर लिख रहे हो तुम प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक है। स्पेलिंग में लोचा मत मानना भाई, मतलब भूल गया हूं मैं, तो स्पीड स्पीड में ऐसा ही चलता है, जिंदल ग्लोबल स्कूल और फिर XYZ सिटी, जो भी सिटी इन्होंने दी है, ठीक है, ऐसे लिखना है। ये उसका एड्रेस रहेगा कि प्रिंसिपल को हम लेटर भेज रहे हैं। तो एप्लीकेशन अप्लाई तो किसी को करोगे ना, ऐसा थोड़ी ना कि वॉचमैन को तुम अप्लाई कर रहे हो, तो वो हेड को ही करते हैं जनरली। कंप्यूटर ऑफ आ पोस्ट फॉर आ कंप्यूटर ऑपरेटर, यहाँ देखो पोस्ट ऑफ अ कम्युनिकेटिव इंग्लिश इंस्ट्रक्टर, XYZ स्कूल है, ये भी सेम है, स्कूल वाली है, और बस ये जो है ना नाम बदल जाते हैं। अब उसके बाद में देखो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट इन सनराइज एंटरप्राइज, एक नई कंपनी आ गई है, कंपनी का नाम बदला है भाई, अब काम तो वही है, फॉर्मेशन भी वही है, चीजें भी वही लिखनी है। राइट टू द मैनेजर इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, मैनेजर को लिखना है, देखो मैनेजर को लिखना, उन्होंने बोल दिया मैनेजर को लिखना है, तो क्या लिखोगे तुम एड्रेस में, द मैनेजर सनराइज एंटरप्राइज, और जहां पर इन्होंने पता नहीं दिया ना, कहीं भी ठोक दो इस कंपनी को, दिल्ली में लिख दो भाई, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में तो मिलेगी, और कहाँ मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो ऐसे करते हैं हम, ठीक है। एड्रेस में गड़बड़ मत करना, तुम एड्रेस में गलतियां करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, वहां गलती नहीं होगी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये वाला जो है, आगे और भी कुछ टॉपिक्स है, बट वो थोड़े हटके टॉपिक है, मतलब अलग टाइप से के है। तो पोस्ट वाले जो लेटर है वो तो आपको अच्छे से करने हैं। अब मैं बताता हूँ पोस्ट वाले लेटर में लिखना क्या क्या है। मुद्दा तो ये भी है, बीच में जो इतना बड़ा पैरा बनाएंगे उसमें क्या भरे भाई, इतनी सारी बकवास। तो आपको ये लिखना है कि आई हैव कम टू नो दैट देयर इज अ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट देंगे वो उसकी पोस्ट खातर, जो पोस्ट के लिए जो हमको दे रखा है, इन योर कंपनी, ठीक है। आई वुड लाइक टू ऑफर माई सेल्फ एज अ कैंडिडेट फॉर द सेम, कि मेरे को भी कैंडिडेट बनना है तुम्हारी कंपनी में, मैं भी आना चाहता हूँ। तो उसके बाद ये सारी तो मतलब कुछ आपने बताया नहीं अभी तक तुम बता रहे हो कि मैं इंटरेस्टेड हूँ तुम्हारी कंपनी में आने के लिए। उसके बाद तुम उसको दोगे अपना बायोडाटा, माई बायोडाटा इज फलाना डिमक्का, माई नाम, मेरा नेम,
फिर नेम लिख दो, ऐसे नेम लिख के और फिर जो अपना नाम लिखो। अगर इन्होंने नाम दे रखा है तो नाम वही लिखना पड़ेगा आपको। फिर फादर नेम, उसके बाद एज इतनी है भाई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। वो ये मत सोचना कि वो लाइनें बनानी जरूरी है भाई, मैंडेटरी होती है। लेटर में ऐसा जरूरी नहीं है, पहले के टाइम में होता था, अब नहीं रहा वो चीजें, ठीक है। तो आपको जो है नेम ऐसे मतलब लिख के ऐसे नीचे डालते जाना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में फिर आप बता दो कि भाई मैंने 10वीं पास कर ली, परसेंटेज इतने थे मेरे, ठीक है, इस ईयर में पास करी थी। मतलब मान लो मैंने 2001 में पास करी थी, वैसे नहीं करी थी, मैं 2001 में तो पैदा हुआ था मतलब। तो देखो 2001 में, और उसके बाद में हम बोलेंगे कि भाई इसमें जो है मतलब मेरे एग्जाम में मार्क्स आए थे 85%, ठीक है भाई बढ़िया है। फिर हमने जो है आगे कर ली, फिर मतलब 12th कर ली, 12th में ये आए वो आए, तो इस हिसाब से आपको पूरा बताना है। अब ये मत सोचना कि पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो तो 10th बेस पे है तो फिर 12th की क्या ही जरूरत पड़ रही है। इन्होंने हमको कुछ नहीं देंगे वो चीज़ें कि 10th पे 12th पे तुम चिपकाओ भाई, 10th में ये आए, इतने परसेंट मार्क्स आ गए, इस साल में पास करी। फिर 12th 2003 में मैंने पास करी और फिर मेरे आ गए 79% मार्क्स, ठीक है भाई हम बढ़िया है। मेरी हॉबी भी लिख दो थोड़ी सी, 2-4, मतलब दो ज्यादा, मतलब कचरा मत भरना हॉबी के नाम पे। मतलब उसके जो जॉब है ना, जॉब से रिलेटेड हॉबी, जैसे कि अब यहाँ पे पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर है तो मेरे को कंप्यूटर चलाना पसंद है, मेरी हॉबी है कंप्यूटर में टाइपिंग करना और ये करना, वो चीजें वो बता सकते हो तुम, एडिशनल चीजें अगर चाहो तो। नहीं चाहो तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद बस लास्ट में लिखना यूअर्स फेथफुली या यूअर्स ट्रूली, और आपका काम खत्म। अपना नाम लिखो, मतलब या इन्होंने नाम दिया है तो वो नाम लिखो, और आपका लेटर बहुत ही शानदार तरीके से 5 नंबर गारंटीड दिलाएगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर गाइड में से भी याद करो ना, पोस्ट वाले लेटर पढ़ना, तुमको समझ आ जाएगा। पोस्ट वाले सारे लेटर एक जैसे लिखने होते हैं, इसमें लिखना ही नहीं होता भाई। लिटरली मैं बता रहा हूँ, अपनी मर्जी के मालिक को, स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग के नाम पे क्या भाई, नाम लिखने हैं, क्वालिफिकेशन लिखनी है, सेंटेंस तो बनाने ही नहीं है पूरे इसमें, पूरे लेटर में, पोस्ट वाले में। सबसे बढ़िया चीज मेरे को यही लगी, बस शुरू की एक लाइन रट लेना, आई हैव कम टू नो दैट देयर इज अ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट है जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर इन योर कंपनी, I would like to offer myself as a candidate for the same. My biodata is detailed below। और उसके बाद बायोडाटा चिपका दो अपना, जो भी है तुम्हारा नाम, अता पता, हॉबी वो भी सब चिपका दो। और उसके बाद यूअर्स फेथफुली या यूअर्स ट्रूली अपना नाम रखो और प्रणाम करो लेटर को कि भैया 5 नंबर दे दे मेरे को अब, ठीक है। तो ऐसे करना है, बहुत ही आसान सा है, समझ गए ये सारी चीजें। और ये सबसे ज्यादा आता है, मतलब 90% एग्जाम्स में, आपके जो अभी तक एग्जाम हुए हैं 2017 से 22 तक में, सबसे ज्यादा जो लेटर आए वो पोस्ट वाले ही आए हैं। और पोस्ट वाले आपको बिल्कुल अच्छे से रट देने हैं, बिल्कुल ठीक है, नंबर नहीं कटना चाहिए इसमें। देखो कुछ चीजें होती है, मैं बता देता हूँ कि भाई इसमें से चांसेस मुझे नहीं लग रहे, इसमें से, इसमें मैं नहीं कह रहा चांसेस, इसमें सबसे ज्यादा चांस है आपके पोस्ट वाले लेटर के आने के। और एग्जाम आएगा तब आपको पता भी लग जाएगा। चलो एडिशनल भी देख लो कि एडिशनल लेटर भी कैसे आते हैं, कहीं तुम सोचो कि भाई सिर्फ यही आएगा, हम इसको ही रट के जाएंगे। एडिशनल भी देख लो, उसमें भी गड़बड़ नहीं होती, वो भी सेम सा ही लिखना होता है। यू आर मोनिटर ऑफ योर क्लास, तुम क्लास के मोनिटर हो भाई। अप्लीकेशन लिखनी है क्लास के बिहाफ पे, रिक्वेस्टिंग द प्रिंसिपल टू अरेंज अ टूर टू आगरा इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशनल टूर। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सिक लीव या वो वाले एप्लीकेशन लिखते हैं ना, इसमें ये नहीं है कि अपना एड्रेस है और दूसरे का एड्रेस भरना है, वो इसमें नहीं चलेगा वो काम। ऐसी सिंपल, अगर तुमको अपने ही स्कूल में एप्लीकेशन देनी है तो जैसे तुम स्कूलों में देते हो ना, मैं बीमार पड़ गया, ये वो वाली स्टाइल में एप्लीकेशन लिखनी है, द प्रिंसिपल टू द प्रिंसिपल, और उसके बाद में जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना प्रिंसिपल से, टू द प्रिंसिपल ये स्कूल है, ठीक है, जैसे एबीसी स्कूल पानीपत, और उसके बाद में सर मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देना, ठीक है, साथ में सब्जेक्ट जरूर ऐड कर लेना ध्यान से, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल को लिख के उसके बाद सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्टिंग फॉर द अरेंज, रिक्वेस्टिंग फॉर अ टूर टू आगरा। तो ऐसे जैसे ये वाला है, इसका सब्जेक्ट मैंने बना के बता दिया, तो रिक्वेस्टिंग अ टूर फॉर आगरा, ठीक है, ये चीज लिख दिया सब्जेक्ट। फिर सर या मैडम, आपके स्कूल में जो भी है उस हिसाब से लिखना, सर या मैडम, तो सर लिख दिया, मान लो हमारे स्कूल में सर है तो सर लिख दिया। उसके बाद में कि हमारी क्लास ने डिसाइड किया है कि एक एजुकेशनल टूर हम चाह रहे हैं, कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आप अरेंज कराओ आगरा के लिए एजुकेशनल टूर, फीस वगैरह हमको बता दो, जो भी चीज़ें होती हैं तो वो सारी चीज़ें आप बताओ। उसके बाद में यूअर्स, और फिर यूअर्स ओबीडेंटली या ओबीडेंट स्टूडेंट, या जो भी लिखते हैं, हम बहुत सारे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, वो लिखना है। फिर आपको जो है एक और चीज़ ध्यान देनी है इसमें, एक चीज़ जो कि ध्यान देनी है स्कूल वाले लेटर्स के अंदर, आपको लास्ट में अपना नाम और फिर रोल नंबर वगैरह भी डालना है, ताकि आपको पता लग जाए टीचर को कि
या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे उन्होंने बोला ना हमको यू आर मोनिटर ऑफ द यूर क्लास, तो आप लिखना अजय मोनिटर ऑफ द क्लास, ठीक है, क्लास 12। तो ऐसे लिख के ऐसे भी काम चल जाता है, ठीक है, समझ गए ये चीजें ऐसे वाले लेटर्स में। अब यू आर सोहन सोनी, यू आर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग बैडमिंटन, लेटर टू योर पेरेंट फ्रॉम योर स्कूल हॉस्टल सीकिंग देयर परमिशन टू पार्टिसिपेट इन द फोर्थ कमिंग इंटर स्कूल टूर्नामेंट। तो अभी आपको लेटर कैसे लिखना है, ये वाला लेटर, इसमें जो है तो आपको लेटर लिखना है अपने पेरेंट को। तो पेरेंट को कैसे लेटर लिखते हैं, मतलब अब पहले तो अपना पता दोगे कि हाँ मैं ये हूँ यहाँ पे हूँ, मतलब उसके बाद पेरेंट को तो वहाँ पे डायरेक्टली हम संबोधित कर सकते हैं, जैसे मैनेजर को करते हैं ना, टू द मैनेजर यहाँ पे है, तो वैसे ही माई डियर मम्मी डैडी जो भी है वैसे करके भी हम लिख सकते हैं चीज़ एड्रेस के अंदर। उसके बाद आपको अपनी रोनी रोनी है जो इसमें बताएंगे वो वही बकवर्ड मारते रहनी है, ठीक है। रोहन और सोहनी सोहिनी, और लास्ट में ध्यान देना इनमें जो पेरेंट वगैरह को अगर हम लिख रहे हैं ना, तो यूअर यूअर चाइल्ड और या यूअर लविंग चाइल्ड ऐसे करके लिख सकते हैं अपना नाम प्यारा सा, ठीक है। तो ऐसे चलता है फिर उनमें, तो इसमें फेथफुली ओबीडिएंटली मत करने लग जाना तुम। यू आर रोहन और सोहिनी, देयर हैज बीन इंक्रीज इन रोड एक्सीडेंट यूनिवर्सिटी, शहर में एक्सीडेंट बहुत बढ़ गए हैं। लेटर लिखना है एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, ये थोड़ा ध्यान देना, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर बहुत बार आता है, आने वाली जो क्लास आपकी यानी क्लास 12 में भी ये चीज़ पूछी जाती है। एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर बहुत कॉमन सी चीज़ है। अब इसमें क्या होता है देखो, पहले हम अपना पता देते हैं, फिर हम ये जो बाद में देंगे ना पता, तो क्या देंगे हम, द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, द एडिटर टू द एडिटर लिखेंगे, और हिंदुस्तान टाइम्स या जो भी आपका है सीसीएल टाइम्स, जो भी तुमने रख रखा है अखबार का नाम जो तुम्हें याद आए उसमें, और जो भी शहर है जैसे पानीपत है तो पानीपत, ठीक है। तो ऐसे करके हम एड्रेस डालेंगे उसमें एडिटर का, और बाकी जो है ना नीचे बताएंगे कि हमारे शहर में अभी क्राइम रेट बढ़ गए हैं, मतलब एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, और ये सारी चीज़ें बताओगे तो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए इसके बारे में। और क्योंकि अखबार में बहुत सारे लोग पढ़ेंगे तो उस हिसाब से आपको लिखना है, समझ लो जैसे हम पैसेज लिखते हैं ना वैसी सी बातें करनी है फिर उसमें। और उसके बाद में आपको यूवर्स ट्रूली ऐसे करके जो सिंपल सा वर्ड इस्तेमाल करना है, और फिर अपना नाम डाल देना वहाँ पे, रोहन या सोहिनी। नाम में ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में दे रखा तो क्वेश्चन वाला ही डालना, कहीं तुम कुछ भी डाल दो। और ये भी मत करना कि रोहन और सोहिनी दोनों ही डाल दिए, नहीं, रोहन डालो या सोहिनी डालो, एक ही डालना इनमें से। यहाँ पे देखो रामा रानी या फिर रमा हो तुम, और ज्वाइनिंग एनसीसी कैंप करना है, इंटरेस्ट हो तुम। लेटर लिखना है पेरेंट्स को, ये सेम सा ही लेटर है जैसे हम यहाँ पे थे ना, ये लेटर लिखा था हमने पेरेंट्स को हॉस्टल सीकिंग के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए, वैसा ही सेम लेटर हमको यहाँ पे लिखना है। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हर टू चेंज योर सेक्शन गिविंग सम रीजंस, तो उनका सेक्शन बदलवाना है तुमको, और उसके लिए तुमको एक लेटर लिखना है, वही लिखना है द प्रिंसिपल और अपने स्कूल का नाम और सब्जेक्ट डाल के कि चेंज माई सेक्शन और क्लास सेक्शन, और वो करके, और उसके बाद में अपनी बीच में जो पहरा है वो आपको बनाना पड़ेगा। ये चीज़ें देखो, बनाना थोड़ी बहुत इंग्लिश तो यार 11th में हो गए हो, बनानी आती होगी थोड़ी बहुत, तो काम चलाऊ है ना, तो काम चलाऊ ही बनाना, ज़्यादा छोटा भी मत लिख देना कि 2 लाइनों में आपका पहरा खत्म हो गया। पहरा कम से कम आपका जो है ना, देखो आपका मैं बताता हूँ मेन चीज़, जो 5 नंबर का होता है ना हमारा ये सीन, इसमें जो ऊपर वाला जो होता है हमारा एड्रेस, भेजने वाले का अपना एड्रेस, 2 नंबर का तो ये रहता है। अगर ये जैसे प्रिंसिपल को दिया है तो वो 1 नंबर का हो जाता है, बाकी अगर जैसे हम पोस्ट ऑफ द एडिटर ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 2 नंबर का रहता है उसका मेन रोल, ठीक है। ये वाला जो होता है, और नीचे वाला तो 1 नंबर का होता है, ये वाला 1 नंबर का, और ये होता है 2 और 1 3, और 2 नंबर का ये रहता है पोस्ट वाले में, ठीक है। और कभी कभी 1 नंबर का, इसको अगर तुम थोड़ा सा सेकेंडरी भी करो, 1 नंबर का इसको भी मानो, तो 3 नंबर का हमारा बीच वाला होता है, 3 से ज़्यादा का नहीं होता, वो मैक्सिमम 3 का हो सकता है। अब 3 नंबर के लिए आपको कम से कम जो है 5 या 6 लाइनें लिखनी रहती है, ठीक है। स्कूल में बोलते हैं भाई ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता, 4 से 5 लाइनें बहुत होती है, सफिशिएंट होती है एक लेटर को लिखने के लिए। 4 से 5 लाइनें, जैसे ये लाइन है ना, ये लाइन देख लो तुम, ऐसी 4 लाइनें भर लो। अब ये देख लो तुम वर्ड गिन सकते हो इसमें कितना है, तो ऐसी 4 लाइनें तुम बना दोगे तो सफिशिएंट है तुम्हारा लेटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एसएसपी है, तुमको लेटर लिखना है एसएसपी और पुलिस, तो तुम किसको लिखोगे, तो द एसएसपी पुलिस स्टेशन पानीपत ऐसे करके डाल देना। और ऑफ योर टाउन सडन इंक्रीज इन केस ऑफ थेफ्ट यूनिवर्सिटी, तुम्हारे शहर में चोरियां बढ़ गई है, उसके बारे में लिखना है कि शहर में चोरियां बढ़ गई है, गुंडागर्दी हो रही है, सरेआम लूटा जा रहा है लोगों को, कल भी इंसिडेंट हुआ, वो 1-2 इंसिडेंट बता देना, और बस उसके बाद में तो इसको क्राइम को जो है तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए, उसके बारे में बता दो कि भैया संभालो इसको, है ना। और ये एड्रेस भी दे रखा है, रमेश है 846 सेक्टर 9 दिल्ली में रहते हो तुम, ठीक है। ये एड्रेस सही से इस्तेमाल करना, गलत सलत मत भर देना तुम।
यू आर राखी या रमेश एट सुशांत लोक दिल्ली, लेटर लिखना है सेल्स मैनेजर को। तो कैसे लिखोगे, एड्रेस, अपना एड्रेस तो देखो, अपना तो ये बताएंगे नहीं, बता रहे कुछ भी डाल दो। अब ऐसा एड्रेस मत डालना कि वीपीओ कुराड़ वीपीओ करके और फिर उसके बाद में जो है ऐसे डालोगे, ऐसे वाला मत करना, ऐसे करना 98, ठीक है। उसके बाद में सेक्टर 5, ये कॉमन सा होता है सेक्टर 5, कुछ भी सेक्टर डाल दो, नहीं दे रखा एड्रेस तो उसके बाद दिल्ली लिख दो, कुछ भी लिख दो जो भी तुम्हें ध्यान आ रहा है। और उसके बाद में अपना जो है यहाँ पे बाद में डेट डालनी है, फिर जो है सेकेंडरी एड्रेस। अब सेकेंडरी एड्रेस जैसे सेल्स मैनेजर को लिखना है तो क्या लिखेंगे, द सेल्स मैनेजर। बस आसान है यार, इतना मुश्किल नहीं है, ये एड्रेस में गड़बड़ मत करना बस तुम, ठीक है। तो लेटर में तुम्हारे 5 नंबर बिल्कुल पक्के आ जाएंगे। और सबसे ज्यादा जो ध्यान देना वो है पोस्ट वाले लेटर पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, सेल्स मैनेजर को लेटर किस लिए लिखना है, शिवा वॉच कंपनी कंप्लेनिंग अबाउट HMT वॉच दैट योर सिस्टर गिफ्टेड यू। अरे यार ये क्या मजाक है, ये सेम लेटर 12th में था यार, बिल्कुल लिटरली सेम लेटर, बिल्कुल मैंने पढ़ाया था तो इसलिए ध्यान है मेरे को, सेम लेटर आया हुआ था एग्जाम में। HMT की वॉच है दिल्ली, मतलब जो है खरीदी थी, तुम्हारी बहन ने तुमको गिफ्ट करी थी और वो 2 महीने से काम नहीं कर रही, गारंटी के अंदर है, तो तुमको उसको रिप्लेस कराना है। तो तुम क्या बोलोगे कि भैया हमारी सिस्टर ने गिफ्ट करा है मेरे को, ये ओरिजिनल बिल भी है इसका जो है मेरे पास में, और बिल नंबर जो है तुम दे सकते हो, जो आता है ना रिसिप्ट नंबर वगैरह, तो वो बिल नंबर भी तुम उसको बता सकते हो इसके अंदर कि अभी वारंटी में 1 साल की वारंटी है, 2 महीने बीते हैं, ये काम करना बंद कर गई है, तो कृपया करके इसको बदल दे, हमें नहीं चाहिए, बस बदल दे इसको, ठीक है। तो बस ये करो और उसको भेज दो पर, और बाद में लास्ट में यूअर्स ट्रूली या यूअर कस्टमर भी डाल सकते हो अगर चाहो तो, तुम्हारा मन करे, ठीक है। तो ऐसे हमें लेटर करना है और लेटर में हमको बिल्कुल भी नंबर नहीं कटवाने हैं। सारी चीजें समझ आ गई, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे अब तो लेटर के रिगार्डिंग आपके। और हाँ, एक और चीज जो है खास ध्यान रखनी है बस आपको, अगर बुक से याद कर रहे हो गाइड वगैरह से, पोस्ट वाले लेटर को समझ लेना। 2-3 लेटर देखोगे ना तुम्हें समझ आ जाएगा क्या लिखना होता है, सारे लेटर सेम ही होते हैं पोस्ट वाले। पोस्ट वालों पे ज्यादा ध्यान देना तुम, पोस्ट वाले आएगा मतलब जहां तक मुझे चांस लग रहा है पोस्ट वाला ही आएगा लेटर आपके एग्जाम में। और ऑप्शन में भी आएगा तो प्रिंसिपल वगैरह के या रैंडम लेटर देते हैं वो ज्यादातर टाइम्स में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पोस्ट वाले पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखना। मैंने बाकी सारे लेटर भी बता दिए कैसे हमको अटेम्प्ट करने हैं, अगर बाकी टाइप का भी आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। गलती तो नहीं करोगे, समझ में आ गए ना सारी चीजें। चलो अब मिलते हैं नई वीडियो में। और जिसने भी भाई सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, वीडियो लास्ट तक देखिए, वो कमेंट में बताना, मेरे को मजा आता है यार तुम्हारे कमेंट पढ़ के कि हाँ सर हमने वीडियो लास्ट तक देखी है, मजा सा आ जाता है मुझे भी। तो कमेंट करना जिसने वीडियो लास्ट तक देखी है, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम सब्सक्राइब करते नहीं हो और फिर मैं वीडियो डालता हूँ काम की, फिर आप बोलते हो कि सर वीडियो कहाँ रह गई, हमारी वीडियो आई नहीं। तो भाई वीडियो आ तो जाती है, आपको पता नहीं लगता, तो इसीलिए सब्सक्राइब नहीं करा क्योंकि तुमने, तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटी वंटी दबा लेना, याद से दबा लेना, घंटियों को नहीं दबाते तुम, घंटियां भूल जाते हो सब्सक्राइब करके भी, तो ताकि आपको जो नोटिफिकेशन वगैरह वो टाइम से मिलते रहे, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।